पीएमसी मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। ऑफलाइन बैचेज के लिए गया डेल्हा बस स्टैंड के पास चलता है, आप संपर्क कर सकते हैं। आज दोनों का कॉमन टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, जो 11th में भी है 12th में भी है, लेकिन एग्जामिनेशन के दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस सेकेंड ईयर में भी पूछा जाता है पूरा का पूरा। तो आज मेनली रूप से स्टार्ट करने वाले हैं इन्वर्स। इन्वर्स समझने के पहले एक छोटा टॉपिक है, पहले उसी को समझा जाए। उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक बहुत लोग को क्लियर भी होगा। जिनको पता है उनके लिए भी ठीक, ना पता है उनके लिए भी ठीक। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम बता रहे हैं कि आप ना जानते हैं बिल्कुल बेसिक से, तो ध्यान दिया जाए। इन्वर्स समझने के पहले एक छोटा टॉपिक, एक पढ़ना होता है, ये सब पहले भी जानते होंगे, ऑलरेडी इसका जानकारी पहले से होगा, तो भी ये सब थोड़ा बहुत तो ले दे देते। एक ग्रेटर देन, इसको ग्रेटर देन बोला जाता है। ग्रेटर देन, इसको बोला जाता है लेस देन। वहाँ पर सर बताते होंगे 10th 9th ये सब में, तो कहा जाता था ग्रेटर देन के लिए कि जिधर का मुंह खुला हुआ वो हमेशा बड़ा होता है। जिधर का मुंह खुला हुआ वो हमेशा बड़ा होता है, ऐसा बताते होंगे। जैसे लिखा गया है 4 ग्रेटर देन 3, तो इसको कहेंगे, इसका रीडिंग डालेंगे कि 4 ग्रेटर देन यानी ज़्यादा है, 4 जो है वो ज़्यादा है किससे? 3 से। तो यह स्टेटमेंट क्या माना जाएगा? ट्रू माना जाएगा, सही माना जाएगा। यही लिखा हुआ है, इस बात को ध्यान में रखते हुए लेस देन, जैसे 4 लेस देन यानी कम किससे? 5 से। तो इसको रीडिंग डालेंगे कि 4 कम होता है किससे? 5 से। तो यह स्टेटमेंट भी आपका क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा। ए ग्रेटर देन ए लेस देन, जैसे लिखा हुआ है 5 लेस देन 4, यह स्टेटमेंट सही कि गलत? तो तुरंत इसका मीनिंग समझिएगा कि 5 लेस देन यानी कम है किससे? 4 से। क्या ऐसा होता है कि 5 कम होता है 4 से? तो यह स्टेटमेंट आपका क्या माना जाएगा? गलत माना जाएगा। क्या है क्लियर? याद रखेंगे, एक और पढ़ना होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। जैसे लिखा हुआ है 4 ग्रेटर देन 3, यह स्टेटमेंट सही कि गलत? तो कहिएगा कि 4 ग्रेटर देन यानी ज़्यादा होता है 3 से, इक्वल टू भी लगा दो। तो एक्चुअली में इसका जैसा मीनिंग है वैसा ही इसका अर्थ निकलता है। ये दो टर्म से मिल कर के बना है, ग्रेटर देन और का मतलब या, चाहे तो ग्रेटर देन से या इक्वल टू से। जैसे यह स्टेटमेंट पूछा जाए कि 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, ये स्टेटमेंट सही कि गलत? तो बहुतों के विचार में आ रहा होगा कि यह स्टेटमेंट किन्हीं का कहना सही है, किन्हीं का कहना गलत है। तो इस बात को क्लियर करते हैं। याद रखेंगे 4 ज़्यादा होता है, ये 2 से मिल कर के बना है। 4 ग्रेटर देन 3, 4 ज़्यादा होता है 3 से, यह स्टेटमेंट सही माना जाएगा कि 4 ज़्यादा होता है 3 से। एक और है कि 4 इक्वल टू 3, ये 2 से मिल करके ना बना है। 4 ज़्यादा होता है 3 से या 4 बराबर 3, क्या ऐसा होता है? तो याद रखेंगे इससे तो सही बना रहा, लेकिन इससे क्या बना रहा?
गलत बना रहा है। तो याद रखेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए दो स्टेटमेंट में से किसी एक से सही तो स्टेटमेंट सही माना जाता है। जैसे ग्रेटर देन वाला तो ट्रू बना रहा, लेकिन क्या 4 बराबर 3 होता है? तो बोलिएगा नहीं। तो याद रखेंगे चाहे इससे, इसीलिए यहाँ और याद लिखे ए स्टेटमेंट या ए स्टेटमेंट, दो में से कोई एक स्टेटमेंट से सही तो यह स्टेटमेंट सही माना जाता है, एक कथन सही माना जाता है। क्लियर है? जैसे लिखा हुआ है 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो बताइए अगर इसका डिटेल करें तो कहिएगा कि 4 ग्रेटर देन 4 और 4 बराबर 4। तो देखिए तो बढ़िया से 4 ज़्यादा होता है 4 से, क्या ऐसा होता है? तो कहिएगा कि ना, ये तो गलत है। लेकिन क्या दूसरा वाला स्टेटमेंट 4 बराबर 4 होता है? तो देखिए तो दो में से ग्रेटर देन वाला से तो गलत बना रहा है, लेकिन इक्वल टू से क्या बना रहा है? सही बना रहा है। तो दो में से कोई एक स्टेटमेंट से सही तो स्टेटमेंट ट्रू माना जाता है, यह स्टेटमेंट ट्रू माना जाता है। ना तो विचार कीजिए ऐसा जी, A4 ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा हुआ है, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स दे दिए, पहला दूसरा में जो भरते थे। सोचिए तो वैसा नंबर फिल इन द ब्लैंक्स में भरिए, वैसा नंबर भरिए फिल इन द ब्लैंक्स में कि जो 4 से क्या होना चाहिए? 4 से होना चाहिए कम और 4 के बराबर भी। 4 से कम होना चाहिए, 4 से कम लेस देन यानी कम होना चाहिए, और साथ ही साथ 4 के बराबर भी होना चाहिए। एक आध वैसा नंबर ढूंढ करके बताइए जो 4 से कम भी हो और 4 के बराबर भी हो। तो कहिएगा कि दुनिया में वैसा एक भी नंबर नहीं मिलेगा। तो याद रखेंगे दोनों स्टेटमेंट एक ही बार में सही नहीं बनाता, दो में से कोई एक से सही तो स्टेटमेंट ट्रू माना जाता है, चाहे ग्रेटर देन से या इक्वल टू से। तो दो में से कोई एक स्टेटमेंट से सही तो स्टेटमेंट ट्रू माना जाता है। एक ये पढ़ाना है ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक लेस देन और इक्वल टू पढ़ना है। लेस देन और इक्वल टू, लेस देन, ये लेस देन को बताता है, लेस देन और इक्वल टू। तो इसको लिखते हैं जैसा सिंबल, जैसे इसका लिखा हुआ लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, बिल्कुल जैसा इसमें ग्रेटर देन और इक्वल टू का कॉन्सेप्ट था उसी प्रकार से लेस देन और इक्वल टू का कॉन्सेप्ट इसमें ट्रू माना जाए। क्लियर? जैसे लिखा हुआ है 4 लेस देन, 4 कम होता है 5 से, इक्वल टू भी लगा दिए। तो बताइए एक्चुअली में इसमें दो मीनिंग निकलेगा। कहिएगा कि 4 लेस देन 5 और 4 बराबर 5। तो देखिए तो 4 लेस देन यानी कम है किससे? 5 से। तो यह स्टेटमेंट आपका सही है, लेकिन क्या 4 बराबर 5 होता है? तो कहिएगा कि नहीं। तो याद रखेंगे कोई दो में से कोई एक स्टेटमेंट से सही तो स्टेटमेंट सही माना जाता है। जैसे लिखा हुआ है 4 लेस देन इक्वल टू 4, तो यह स्टेटमेंट सही कि गलत? तो कहिएगा कि सही है। बताइए कि 4 जो होता है वो कम होता है 4 से, यह स्टेटमेंट तो गलत। लेकिन क्या 4 बराबर 4 होता है? तो कहिएगा कि यह स्टेटमेंट सही। तो दो में से कोई एक से सही तो स्टेटमेंट सही माना जाता है। ये उम्मीद करते हैं ऑलरेडी इसका जानकारी पहले से भी होगा। ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू,
दो में से कोई एक स्टेटमेंट से सही तो स्टेटमेंट सही माना जाता है। नंबर लाइन एक लिया गया, माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव तक इस नंबर लाइन पर दुनिया का सारा नंबर मौजूद है। अब जितना भी आप नंबर सोच रहे होंगे इसके बाहर का ना होता है, जितना भी रियल वैल्यू होता है ऑल रियल वैल्यू इस नंबर लाइन पर प्रेजेंट है, माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव तक। क्या कहीं ना कहीं जीरो रहा होगा? जीरो के राइट साइड नंबर जाने पर पॉजिटिव, जीरो के लेफ्ट साइड आने पर, जीरो के लेफ्ट साइड आने पर नंबर नेगेटिव, -1, -2, -3, -4, ऐसे डॉट 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 माइनस इन्फिनिटिव तक, इधर 4, 5, 6, 7 डॉट 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 इन्फिनिटिव तक। याद रखेंगे इस नंबर लाइन पर आपसे पूछा जाए कि बताइए 1 और 4 के बीच कितना नंबर, 1 और 4 के बीच में कितने नंबर आएंगे? तो किन्हीं का मन में विचार आ रहा होगा कि 2 भी और 3, यानी 1 और 2, दो संख्या आ रहा है 1 और 4 के बीच। ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा, हमने पूछा 1 और 4 के बीच कितने नंबर, जिनका 2 और 3 मानना याद रखेंगे गलत है। याद रखेंगे 1 और 4 के बीच अरबों खरबों नंबर, इन्फिनिटिव नंबर है। जैसे बताइए जी 2 और 3 के अलावा क्या 2.999 ए इसके बीच का ना होता है? ये भी तो एक नंबर ही है। हमें थोड़ी पूछ कि डेसिमल वाला संभव ही नहीं, हमने पूछा नंबर 1 और 4 के बीच कितना नंबर संभव, तब बोलिएगा अरबों खरबों इन्फिनिटिव नंबर। जैसे आपका विचार आए कि ये भी तो 1 और 4 ही के बीच में है, तो याद रखेंगे 1 और 4 के बीच अरबों खरबों नंबर इन्फिनिटिव नंबर है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि 1 और 4 के बीच आप बताओ इंटेजर वाला कितना है, पॉजिटिव इंटेजर वाला कितना है, तो बोलिएगा कि पूरा पूरा। इंटेजर का मतलब पूरा पूरा पूर्णांक, जो पूरा पूरा, तो इसके बीच में कौन कौन 2 और 3, तो 2 और 3 ये पूरा पूरा अंक, ये डेसिमल में ना होना चाहिए। इंटेजर पूछ तो इंटेजर बोलिएगा कि कौन कौन आया, एक 2 आया है और एक 3 आया है 1 और 4 के बीच। तो याद रखेंगे इसमें 1 और 4 के बीच हमने पूछा कि कितना नंबर, तो इन्फिनिटिव, लेकिन इंटेजर पूछा जाए तो 2 और क्या होगा 3 होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम ये जानना चाहते हैं कि बताइएगा कि -3 और 4 के बीच का डिस्टेंस, -3 से 4 के बीच का डिस्टेंस हम जानना चाहते हैं। -3 और 4 के बीच, -3 और 4 के बीच का हम डिस्टेंस जानना चाहते हैं, दूरी कि कितना इसके बीच का दूरी होगा, कितना यूनिट। तो याद रखेंगे दो नंबर के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए, दो नंबर के बीच डिस्टेंस निकालने के लिए नंबर लाइन पर हमेशा राइट साइड का नंबर माइनस लेफ्ट साइड का नंबर होता है। डिस्टेंस
नंबर लाइन पर दो नंबर के बीच डिस्टेंस निकालना रहे तो राइट साइड का नंबर माइनस लेफ्ट साइड का नंबर होता है। तो बताइए, हमने पूछा था -3 और 4 के बीच, तो राइट साइड का नंबर कितना 4 माइनस लेफ्ट साइड का नंबर कितना, तो -3 माइनस माइनस +3, तो 4 और 3 7। तो पूछा जा रहा था -3 और 4 के बीच, तो टोटल कितना डिस्टेंस 7 यूनिट डिस्टेंस ना है। तो देखिए यहाँ से यहाँ 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट, 7 यूनिट। तो देखिए तो -3 और 4 के बीच टोटल डिस्टेंस कितना 7। आपको केवल ध्यान में रखना है कि नंबर लाइन पर डिस्टेंस निकालने का तरीका राइट साइड का नंबर माइनस होता है लेफ्ट साइड का नंबर। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, नंबर लाइन पर राइट साइड का नंबर हमेशा ज़्यादा होता है लेफ्ट साइड वाले के तुलना में। राइट साइड का नंबर हमेशा ज़्यादा होता है लेफ्ट साइड वाले के तुलना में। ये सब बेसिक है, इसका नॉलेज ऑलरेडी पहले से भी उम्मीद करते होगा, जिनको ना है उनको क्लियर हो रहा होगा। माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव तक पूछा जा रहा है कि ये नंबर लाइन कितने टुकड़ों में डिवाइड है। तब बोलिएगा कि अभी कोई टुकड़ा ना है, 0 टुकड़ा नहीं, बोलिएगा एक टुकड़ा है माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव। लेकिन आपसे अगर माइनस इन्फिनिटिव और प्लस इन्फिनिटिव के बीच एक नंबर ले लिए 1, अब पूछा जा रहा है कि नंबर लाइन कितने टुकड़ों में डिवाइड, तो बोलिएगा 2 टुकड़ा, एक माइनस इन्फिनिटिव से 1 और एक 1 से इन्फिनिटिव। 2 टुकड़ा माइनस इन्फिनिटिव से 1 और 1 से लेकर के इन्फिनिटिव तक। अगर नंबर लाइन पर एक नंबर लिए तो 2 टुकड़ों में डिवाइड हो गया। इस नंबर लाइन पर एक और नंबर ले लिए, अब बताइए कितने टुकड़ों में, तो 3 टुकड़ा, माइनस इन्फिनिटिव से 1, एक 1 से 2 और एक 2 से इन्फिनिटिव तक। तो ये 3 टुकड़ा। याद रखेंगे, नंबर लाइन पर जितना नंबर लिया जाता है उससे एक ज़्यादा टुकड़ा बनता है। बताइए, नंबर लाइन पर 2 नंबर लिया गया तो कितना टुकड़ा में डिवाइड हो गया नंबर लाइन, 1 2 3 टुकड़ों में डिवाइड हो गया। जैसे मान लिया जाए कि माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव तक एक नंबर लाइन, माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव तक 5 ये नंबर लिया गया। बोलिएगा कि कितने टुकड़ों में, तो कहिएगा 2 टुकड़ा, माइनस इन्फिनिटिव से 5 और 5 से इन्फिनिटिव। एक और नंबर ले लिए 8। अब ये नंबर लाइन कितने टुकड़ों में डिवाइड हो गया, 3 टुकड़ा में, माइनस इन्फिनिटिव से 5, 5 से 8 और 8 से इन्फिनिटिव। हम जानबूझ करके प्रत्येक टुकड़ा का स्पेशल नाम देना चाहते हैं। हमने इस टुकड़ा का नाम कह दिया x, इस टुकड़ा का नाम x, इस टुकड़ा का नाम y और 8 से इन्फिनिटिव तक जो टुकड़ा बना इसका नाम हमने रख दिया z। ये नंबर लाइन पर 2 नंबर लिया गया, एक 5 और 8। तो ये नंबर लाइन कितने टुकड़ों में डिवाइड हो गया, 3 टुकड़ा में, माइनस इन्फिनिटिव से 5, 5 से 8 और 8 से इन्फिनिटिव। प्रत्येक टुकड़ा का स्पेशल नाम दिया गया। माइनस इन्फिनिटिव से 5 तक टुकड़ा का नाम हमने x, 5 से 8 तक टुकड़ा का नाम y और 8 से इन्फिनिटिव तक टुकड़ा का नाम हमने दे दिया z। आपसे पूछा जाए कि x ए ट्रू की फॉल्स, x इज इक्वल टू 100, तो बताइए x का जो आंसर है वो 5 से लेकर के माइनस इन्फिनिटिव तक 5 है
और 5 से कम है, 5 से कम, x टुकड़ा का नाम 5 से कम, 5 से कम कहाँ तक, माइनस इन्फिनेटिव तक। तब बताइए आउट ऑफ 100 ये स्टेटमेंट सही कि गलत। तब बताइए तो 5 से कम जब लीजिएगा तब क्या x बराबर 100 पॉसिबल है, क्या 100 आएगा जी, ना आएगा, ये आपका गलत। लेकिन अगर कहे कि x बराबर -100 ये स्टेटमेंट सही कि गलत, तो कहिएगा कि x देखा जाए नंबर लाइन पर कि x जो है वो किस टुकड़ा का नाम है। तब 5 से माइनस इन्फिनिटिव तक के टुकड़े के बीच वाले टुकड़ा का नाम हमने x रखा है। तो बताइए कि 5 और माइनस इन्फिनिटिव के बीच -100 आता है कि ना आता है। तो कहिएगा कि आएगा। 5 4 3 2 1 -1 -2 -3 ऐसे करते करते क्या -100 आएगा। तो याद रखेंगे x बराबर -100 लिखना ये आपका सही माना जाएगा। क्लियर है। लेकिन हम ये पूछा जाए कि z बताइए 2000, ये सही कि गलत, तो कहिएगा कि सही है। बताइए z टुकड़ा का नाम क्या है, z टुकड़ा का नाम है, देखिए ध्यान से, 8 से ज़्यादा, 8 से ज़्यादा कहाँ तक, इन्फिनेटिव तक, इसी टुकड़ा का नाम ना z है जी। तो जब 8 से बढ़िएगा, 8 9 10 ऐसे करते करते तक एक आध ऐसा समय आएगा जिसमें 2000 आएगा। तो बताइए 8 से बढ़ेंगे तो क्या 2000 आएगा कि ना आएगा, बोलिएगा कि आएगा। तो यह स्टेटमेंट z बराबर 2000 आपका सही माना जाएगा। लेकिन आपसे कहा जाए कि z ये गलत कि सही, -8, तो बताइए z टुकड़ा 8 से ज़्यादा, 8 से ज़्यादा में क्या -8 आ सकता है, तो बोलिएगा कि ना आएगा। तो ये याद रखिएगा कि z बराबर -8 लिखना गलत माना जाएगा। अगर मान लिया जाए इस टुकड़ा के लिए हम कहें ए वाला टुकड़ा क्या है, इस टुकड़ा का मीनिंग निकालिएगा, ध्यान से देखिएगा। 5 से ये ज़्यादा, ये 5 से ज़्यादा, लेकिन 8 से टुकड़ा क्या कम है। जैसे हम पूछा जाए कि y बराबर 100, ये सही कि गलत, तो बताइए 5 से ज़्यादा और 8 से कम, 5 से ज़्यादा और 8 से कम के बीच क्या 100 कभी आ सकता है, तो कहिएगा कि ना आएगा। पूछा जाए कि ये सही कि गलत, y = 7.999, ये टुकड़ा जो लिखा हुआ है सही कि गलत, कहिएगा कि ट्रू है। बताइए 7.999 इस y के लिए क्या रीडिंग डालिएगा कि 5 से ज़्यादा 8 से कम, तो 8 से कम में 7.999 आएगा कि ना आएगा, तो कहिएगा कि यह स्टेटमेंट आपका क्या सही है। याद रखेंगे आपसे पूछा जाए y -3.9 ये सही कि गलत, -3.9, तो y टुकड़ा का नाम 5 से 8 के बीच में होना चाहिए। बताइए -3.9 आएगा, तो कहिएगा कि ना, तो आपका क्या गलत है। क्या है क्लियर। तो याद रखेंगे ये नंबर लाइन पर -इन्फिनेटिव से +इन्फिनेटिव तक 2 नंबर लिया गया, 5 और 1, तो ये नंबर लाइन कितने टुकड़ों में विभक्त हो गया, 3 टुकड़ा में, -इन्फिनेटिव से 5, 5 से 8 और 8 से इन्फिनेटिव। इस टुकड़ा का नाम हमने x, इसका y और इसका z, x y z, ये नंबर लाइन पर लिखा हुआ है। हम इसी को मैथमेटिकली सिंबल में लिखना चाहते हैं। तो बताइए इस टुकड़ा के लिए आप क्या लिखिएगा। अभी अभी लेस देन, ग्रेटर देन, ये सब का कॉन्सेप्ट बता करके आए हैं। अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सोचिए कि इस टुकड़ा का नाम है x, इस टुकड़ा का नाम है x, इसी को हमको मैथमेटिकली सिंबल में लिखना है। तो आप क्या लिखिएगा कि x का वैल्यू, ए वाला x का वैल्यू कम है,
x का वैल्यू कम है, कम के लिए, कम यानी लेस देन, कम के लिए कौन सा साइन देते हैं, लेस देन। x जो है वो लेस देन है, x जो है कम है किससे, 5 से। कह सकते हैं कि x लेस देन का मतलब कम है किससे, 5 से। तो देखिए तो ये 5 से कम टोटल नंबर लेना है, 5 से कम टोटल नंबर, तो ये इसी टुकड़ा का नाम ना x, तो कहेंगे कि x लेस देन 5, x लेस देन 5। ये नंबर लाइन पर दिखाने का तरीका A और मैथमेटिकली सिंबल में लिखने का तरीका है। इसका मीनिंग निकालिएगा कि x कम है, x लेस देन है किससे, 5 से। 5 से कम, 5 से कम कहाँ तक ना बताया गया, तो अपने आप मीनिंग निकालना है कि 5 से कम, कम होते होते कहाँ तक चला जाना, माइनस इन्फिनिटिव तक। जैसे इस टुकड़ा का नाम नंबर लाइन पर A, इसी को मैथमेटिकली सिंबल में लिखना चाहे तो आप क्या लिखिएगा, कहिएगा कि Z जो है, देखिए Z जो है वो किससे ज़्यादा है, 8 से ज़्यादा। देखिए तो 8 से ज़्यादा का ही नाम ना Z रखे हैं, तो ज़्यादा के लिए क्या देते हैं, ग्रेटर देन। Z ग्रेटर देन किससे, 8 से। Z ज़्यादा किससे, 8 से। अब ये ना आपको कहा गया है कि कहाँ तक, तो आप मीनिंग निकालिएगा कि Z ग्रेटर देन 8, ज़्यादा है तो कहाँ तक ज़्यादा, प्लस इन्फिनिटिव तक। ये अपने मन में अपने आप विचार आना चाहिए। तो इसी को नंबर लाइन पर इस टुकड़ा का नाम ऐसे, इस टुकड़ा का नाम कुछ ऐसे। मेनली रूप से हमको मिडिल वाला सीखना है कि मिडिल वाला टुकड़ा का नाम क्या लिखें। इस टुकड़ा का नाम कहेंगे कि x लेस देन 5 और इस टुकड़ा का नाम कहेंगे कि z ग्रेटर देन 8। लेकिन इस टुकड़ा का नाम लिखना है, मन ही मन विचार में ये सोचिए, अगर इस टुकड़े के लिए केवल सोचे, कुछ देर के लिए सोचिए कि 8 ना है, तो बताइए जी इस टुकड़ा के लिए आप क्या लिखिएगा। हमेशा बताएं कि राइट साइड का नंबर ज़्यादा होता है लेफ्ट साइड के अपेक्षा, यानी y ज़्यादा रहा होगा किससे, 5 से। इसी बीच के टुकड़ा का नाम ना है जी, तो y ज़्यादा रहा होगा 5 से। तो बताइए इस टुकड़ा का नाम आप क्या लिखिएगा, y ज़्यादा के लिए ग्रेटर देन, ज़्यादा के लिए ग्रेटर देन। y जो है वो ज़्यादा किससे, 5 से। अब y ज़्यादा है 5 से, कहाँ तक एक क्लियर ना किया गया है। कुछ देर के लिए सोचिए तो इस टुकड़ा के लिए सोचिए कि ये ना है 5, तो बताइए ए वाला टुकड़े को ध्यान में रखते हुए लिखिए तो y जो है लेफ्ट साइड वाला है और ए राइट साइड वाला, तो लेफ्ट साइड वाला नंबर कम होता राइट साइड के तुलना में। तो बताइए इस टुकड़ा के लिए आप क्या लिखिएगा, इस टुकड़ा के लिए लिखिएगा कि y जो है वो क्या है, कम है, कम के लिए लेस देन किससे, 8 से। ये कह रहा है कि ये टुकड़ा कह रहा है कि 5 से ज़्यादा, और ए वाला टुकड़ा कह रहा है कि 8 से कम। ये कह रहा है कि 5 से ज़्यादा, ये कह रहा है कि 8 से कम। तब बताइए ये दोनों को ध्यान से देखिए। इसी बात को थोड़ा हम चेंजिंग करके लिख सकते हैं कि y कम है किससे, y से। 5 जो है वो कम है, 5 जो है कम है किससे, y से। यहाँ लिखा हुआ था एंड y ग्रेटर देन 8। ये दोनों टुकड़ों को ध्यान से देखिए। ये टुकड़ा कह रहा है कि 5 से ज़्यादा, ये टुकड़ा कह रहा है कि 8 से कम। ए वाला y के लिए ध्यान से देखिए, ए वाला y 5 से ज़्यादा है, ए वाला y 5 से ज़्यादा और ए वाला y 8 से कम। तब बताइए दोनों का कॉमन क्या है, y। तो कहिएगा कि y दोनों का कॉमन है तो इतना एंड इतना। एक कह रहा है 5 से ज़्यादा, एक कह रहा है 8 से कम, तो दोनों को मिला के कह सकते हैं कि y का जो वैल्यू है वो लाइज कर रहा है, y का जो वैल्यू है वो लाइज कर रहा है। कहाँ से कहाँ तक, तब 5 से लेकर के कहाँ तक, 8 तक। तो इसको रीडिंग डालते हैं। देखिए इतना के लिए सोचिए, y का वैल्यू 5 से ज़्यादा, y का वैल्यू 5 से ज़्यादा
और ये कह रहा है कि y का वैल्यू 8 से कम, तो कह सकते हैं कि y लाइज कर रहा है 5 से लेकर के कहाँ तक, 8 तक। y लाइज कर रहा है 5 से लेकर के कहाँ तक, 8 तक। तो इसको लिखते हैं y लाइज बिटवीन 5 to 8। इसको रीडिंग डालते हैं y लाइज बिटवीन 5 to 8। y का वैल्यू 5 से ज़्यादा और 8 से कम, 5 से ज़्यादा और 8 से कम। तो ये यही दोनों मिल करके हो गया y लाइज बिटवीन 5 to 8, y लाइज बिटवीन 5 to 8। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ध्यान दीजिए। मान लिया जाए एक नंबर लाइन के लिए माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव, एक नंबर लिए 5 और दूसरा ले लिए 8। इस टुकड़ा का नाम जानबूझ करके हमने दे दिया x, तो इसका नाम बता सकते हैं x लाइज बिटवीन 5 से ज़्यादा, 5 से कहाँ तक लाइज कर रहा है, 8 तक, 5 से कहाँ तक, 8 तक। इसी को मैथमेटिकली में लिखेंगे x लाइज बिटवीन 5 से लेकर के कहाँ तक, 8 तक। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ध्यान से देखिए, x का जो वैल्यू है वो 5 से ज़्यादा और 8 से कम। क्या ऐसा सिचुएशन भी आ सकता है कि नंबर लाइन पर x टुकड़ा कभी कभी ज़रूरत के हिसाब से 5 शामिल करना पड़े, 5 को भी शामिल किया गया है, 8 को भी शामिल किया गया है, इसके बीच में तो है ही x लाइज बिटवीन 5 से 8। क्या ऐसा भी तो केस आ सकता है कि ज़रूरत पड़े कि 5 को भी लेना पड़े, 8 को भी लेना पड़े। तो याद रखिएगा, इस बात को ध्यान में रखते हुए एक पढ़ना होता है इंटरवल। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंटरवल यानी एंड पॉइंट को छोड़ करके बीच वाले को इंटरवल बोला जाता है। तो याद रखेंगे, इंटरवल के नज़रिए से सीखिएगा कि 4 प्रकार का इंटरवल होता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंटरवल। इस टुकड़ा का नाम हमने कह दिया x। ए वाला टुकड़ा में ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए टुकड़ा का नाम, इस टुकड़ा का नाम है x। इसमें याद रखिएगा 4 प्रकार का इंटरवल होता है। इसको बोला जाता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का साइन कुछ ऐसा होता है जिसमें एंड पॉइंट को शामिल नहीं किया जाता, और इसके बीच का दुनिया का सब कुछ शामिल किया जाता है। तो एंड पॉइंट को शामिल ना किया गया तो इसका सिंबल कुछ ऐसे दिखाते हैं नंबर लाइन। इस टुकड़ा का नाम क्या है, x। इस टुकड़ा का नाम है x, तो इसको लिखेंगे x लाइज बिटवीन 5 से लेकर के 8 तक। x जो है वो लाइज कर रहा है 5 से लेकर के 8 तक। इसमें 5 को शामिल नहीं किया गया है, 8 को शामिल नहीं किया गया, इसके बीच का सब कुछ शामिल किया गया। तो इसको बोला जाता है ओपन इंटरवल यानी एंड पॉइंट को छोड़ करके। जैसे आप मूवी देखने जाते हैं तो बीच के पीरियड में आपको इंटरवल मिलता होगा, 1 घंटा देखने के बाद बीच के पीरियड में। तो देखिए एंड पॉइंट को छोड़ करके, एंड पॉइंट यानी जब से आप देखना स्टार्ट किए वो ख़त्म किए, फिर से स्टार्ट किए देखना, वो बीच का जो इंटरवल होता है वो एंड पॉइंट को छोड़ करके होता है। तो याद रखेंगे इंटरवल x लाइज बिटवीन 5 से लेकर के 8 तक। हमको ज़रूरत के हिसाब से हो सकता है कि 5 को भी शामिल करना पड़े, 8 को भी शामिल करना पड़े। तो जो शामिल किया जाता है उसको कुछ ऐसे नंबर लाइन पर दिखाते हैं। इसको बोला जाता है क्लोज इंटरवल। इस टुकड़ा का भी नाम क्या, x। तो कहेंगे x लाइज बिटवीन 5 से लेकर के 8 तक।
इसमें देखिए फ़र्क क्या है, इसमें इक्वल टू लगा दिए, यानी x के जगह 5 भी लिया गया, x के जगह 8 भी लिया गया, और x 5 और 8 के बीच की भी लिया गया। तो इसको बोला जाता है ओपन इंटरवल, इसको बोला जाता है क्लोज इंटरवल। ऐसा भी तो सिचुएशन हो सकता है कि पहला पर रहे क्लोज और दूसरा पर रहे ओपन, यानी 5 को शामिल किया गया लेकिन 8 को शामिल नहीं किया गया। इस टुकड़ा का नाम है x। तो क्या लिखेंगे, x लाइज बिटवीन 5 से लेकर के कहाँ तक, 8 तक। बताइए कि इसमें 5 को शामिल किया गया है कि ना किया गया। तो देखिए क्लोज है, क्लोज में यानी शामिल किया जाता है, और ओपन में शामिल नहीं किया जाता था। देखिए ओपन में शामिल नहीं किया गया है, यहाँ इक्वल टू वगैरह कुछ ना है, यानी शामिल ना किया गया। क्या ऐसा भी तो हो सकता है कि पहला पर ही रहे ओपन और दूसरा पर क्या रहे क्लोज, यानी पहला को शामिल ना किया गया और दूसरा को शामिल कर दिया गया। इस इंटरवल का नाम, इस टुकड़ा का नाम x। तो इसी को मैथमेटिकली में क्या लिखेंगे, x लाइज बिटवीन 5 से लेकर के 8 तक। पहला पर 5 को शामिल किया गया है कि ना किया गया, ना किया गया, तो ओपन इंटरवल। बताइए 8 को शामिल किया गया है कि ना किया गया, शामिल किया गया है, तो क्लोज में इक्वल टू दे देते हैं। क्या है क्लियर। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए नंबर लाइन पर दिखाएं, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंटरवल, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल। ये मैथमेटिकली सिंबल में कुछ ऐसा लिखा जाता है, ध्यान दीजिएगा इसमें। ये लास्ट वाला टुकड़ा का नाम लिखे हैं, याद रखेंगे। आपको ऐसा केस भी मिल सकता है, आपको ऐसा केस भी मिल सकता है। इसी को दूसरे ढंग से भी लिखा जाता है, x बिलोंग्स टू, इसको ये ना समझिएगा, x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, तब 5 से 8 तक। बताइए इसमें 5 को शामिल किया गया है कि ना किया गया, ओपन शामिल ना किया, 8 को ना शामिल किया गया। तो याद रखें ना शामिल किया गया, ओपन इंटरवल, ओपन के लिए छोटा वाला ब्रैकेट, ओपन इंटरवल 5 ओपन, 8 पर भी क्या ओपन है, यानी शामिल ना किया गया। जो एंड पॉइंट को शामिल ना किया जाता तो उसको स्मॉल ब्रैकेट से दिखाते हैं। क्या है क्लियर, स्मॉल ब्रैकेट। तो इसको रीडिंग डालेंगे, चाहे ए लिखे, x लाइज बिटवीन 5 से 8, या कहेंगे कि x बिलोंग्स टू 5 से 8 तक। इसमें स्मॉल ब्रैकेट ए बता रहा है कि 5 ना लिया गया है, 8 ना लिया गया है, लेकिन इसके बीच का लिया गया है। इसी को लिखना है क्लोज इंटरवल के लिए, याद रखेंगे क्लोज, एंड पॉइंट को शामिल करना है। एंड पॉइंट को शामिल करने के दौरान याद रखिएगा एंड पॉइंट में बड़ा वाला ब्रैकेट यूज करते हैं। तो x बिलोंग्स टू 5 पर क्लोज, क्लोज के लिए बड़ा ब्रैकेट, 8 के लिए 8 भी शामिल किया गया बड़ा ब्रैकेट। तो इसको रीडिंग डालेंगे, a लिखा हुआ ना मिले डायरेक्ट a लिखा हुआ, दोनों मैटर एक ही। x बिलोंग्स टू 5 से लेकर के कहाँ तक, 8 तक। इस टुकड़ा का नाम लिखना है, तो x बिलोंग्स टू पहला पर ओपन की क्लोज, तो कहेंगे कि क्लोज 5 को लेना, क्लोज के लिए बड़ा ब्रैकेट, 8 पर ओपन की क्लोज, तो 8 को शामिल ना किया गया, स्मॉल ब्रैकेट। x बिलोंग्स टू, बताइए इस टुकड़ा का नाम क्या लिखिएगा, x बिलोंग्स टू पहला पर ओपन, ओपन के लिए स्मॉल ब्रैकेट, 8 को शामिल किया गया, 8 को शामिल किया गया, तो 8 को शामिल किया गया तो कौन सा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट। तो कुछ लिखने का तरीका है, और भी उलट करके लिखते हैं, लेकिन वो वाला कम ही मिलता है। ज़्यादातर केस में इन्वर्स पढ़ते समय ऐसा वाला इंटरवल मिलेगा। तो इसका मीनिंग आप समझ जाइएगा। इसका मतलब बड़ा वाला ब्रैकेट का मतलब एंड पॉइंट को शामिल किया गया है, और छोटा वाला ब्रैकेट का मतलब एंड पॉइंट को शामिल नहीं किया गया है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए थ्योरी होता है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंटरवल, 4 प्रकार का इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, क्लोज ओपन, ओपन क्लोज। इसी बात को थोड़ा थ्योरी को लिखवा देते हैं। यहाँ एक नंबर लिए थे 5 और 8,
ऐसा नंबर दुनिया का कुछ भी हो सकता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ जानबूझ करके एक नंबर ए ले लेते हैं, दूसरा नंबर बी, और इसी बात को थोड़ा दिखा देते हैं जो आपको काम लायक है। तो लिखेंगे देयर आर 4 types of intervals. There are 4 types of interval. पहला क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल 2 नंबर लिया गया ए और बी। क्लोज का मतलब एंड पॉइंट को शामिल किया जाता है, एंड पॉइंट को शामिल किया जाता है। इस टुकड़ा का नाम हमने दे दिया x, तो इसी को लिखेंगे मैथमेटिकली में x लाइज बिटवीन ए से लेकर के बी तक, दोनों पर ओपन की क्लोज, ए को भी शामिल किया गया है, बी को भी शामिल किया गया है, तो दोनों पर क्लोज। इसी को और लिखते हैं दूसरे ढंग से, x बिलोंग्स टू, क्लोज के लिए बड़ा ब्रैकेट, ए पर भी क्लोज, बी पर भी क्लोज। तो चाहे ए लिखा हुआ रहे या ए लिखा हुआ रहे, दोनों एक ही मैटर है कि x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, तो ए से लेकर के बी तक, ए को भी शामिल किया गया है, बी को भी शामिल किया गया है। दूसरा ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल नंबर लाइन पर 2 नंबर लिया गया, एक ए और एक बी। ये दुनिया का कोई नंबर रहा होगा जो ए हमेशा कम रहा होगा बी के अपेक्षा। ओपन का मतलब एंड पॉइंट को लिया नहीं गया है। देखिए ओपन में कुछ ऐसा देते हैं, इस टुकड़ा का नाम है x, तो लिखेंगे x लाइज बिटवीन ए से लेकर के बी तक, इसी को लिखते हैं x बिलोंग्स टू, ए को शामिल किया गया है कि ना किया गया, ओपन में शामिल नहीं किया जाता है, ओपन में शामिल नहीं किया जाता है। इसी को लिखते हैं x बिलोंग्स टू, शामिल ना किया गया एंड पॉइंट द स्मॉल ब्रैकेट, ए पर भी स्मॉल, बी पर भी स्मॉल, क्या है के लिए। तीसरा क्लोज, जैसा नाम है वैसा ही काम है, क्लोज लेकिन दूसरा पर ओपन, क्लोज ओपन इंटरवल, ए से लेकर के बी तक, पहला पर क्लोज, तो क्लोज के लिए कुछ ऐसा साइन, ओपन दूसरा पर ओपन, तो कुछ ऐसा। इस टुकड़ा का नाम x, तो कहेंगे x लाइज बिटवीन ए से बी तक, पहला पर क्लोज की ओपन, क्लोज में इक्वल टू यानी लिया जाता है, शामिल कर लिया गया, बी पर ओपन यानी बी को शामिल नहीं किया गया। इसी को लिखते हैं x बिलोंग्स टू, ए पर क्लोज की ओपन, तक क्लोज, क्लोज के लिए हमेशा बड़ा वाला ब्रैकेट, ए पर क्लोज लेकिन बी पर ओपन, ओपन के लिए स्मॉल ब्रैकेट। चौथा आपका हो गया, ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि पहला पर ही ओपन रहे और दूसरा पर ही क्या रहे, क्लोज। तो इसी को हम लोग लिखेंगे ए से बी तक, पहला पर ओपन लेकिन दूसरा पर क्लोज, इस टुकड़ा का नाम x, तो इसको लिखेंगे क्या, x लाइज बिटवीन ए से कहाँ तक, बी तक, बी पर ओपन की क्लोज, तो बी पर तो क्लोज है यानी लिया गया है, लिया गया यानी इक्वल टू लगा दो, लेकिन ए पर ना लिया गया। इसी को लिखते हैं x बिलोंग्स टू, पहला पर ओपन, ओपन के लिए स्मॉल ब्रैकेट लेकिन क्लोज के लिए बड़ा वाला ब्रैकेट, तो x बिलोंग्स टू ए से लेके बी तक, ए पर ओपन लेकिन बी पर क्लोज।
ये नहीं कि जब मन करे जब क्लोज ओपन, सबका एक मीनिंग होता है। अरे बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज को बताता है और ओपन वाला ब्रैकेट, छोटा वाला ब्रैकेट ओपन को बताता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये इन्वर्स पढ़ते समय आपको काम देगा। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझे होंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अगला क्लास आपका इन्वर्स चालू कर देंगे। इन्वर्स का पूरा थ्योरी बताने के बाद आपका KCC ना हो या NCERT हो, उसका पूरा का पूरा न्यूमेरिकल करवा दिया जाएगा। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले क्लास में मिलते हैं।